तो मसाई में मेरी जर्नी काफी सही थी। पहले जब मैंने सीरियस बताऊं, जब ज्वाइन किया था तो मुझे मसाई पे 1% ट्रस्ट नहीं था। अब लगा कर देंगे, नहीं लगा पा रहे तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, आपको 1 रुपया नहीं देना है। जी। देखो, डीए से आपका अच्छा होना चाहिए, ये प्लेसमेंट के लिए तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। Hello everyone, this is Arjun Singh and welcome back to my channel. So guys, in this video we are going to cover कि मसाई आपकी प्लेसमेंट अपने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट कैसे करवाता है। और इन दिस वीडियो हमने एक गेस्ट बुलाया है अपने साथ जो कि अभी अभी मसाई से ग्रेजुएटेड हुए हैं और अभी करंटली वर्किंग कर रहे हैं एंड उनका नाम है मिस्टर भरत सिंह। सो आज उनसे हम सारा प्रोसेस जानेंगे कि मसाई का क्या प्रोसेस रहता है। अगर कोई स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती तो फिर उसका क्या होता है, क्या उसको फीस देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती। तो इन सारे सवालों को आज हम उनसे पूछेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप अभी मसाई के स्टूडेंट्स हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको एंड तक देखिए। आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रहा हूँ जिससे कि आपकी मसाई की जर्नी थोड़ी इजी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first of all, thank you, Bharat, for coming my channel. So like many students ask me questions कि like हम मसाई में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता है और क्या मतलब जॉब लगती है कि नहीं लगती है लोगों की। तो ये मेरा भी एक खुद का पर्सनल सवाल था क्योंकि मैं तो जस्ट अभी यूनिट 4 में ही हूँ और मुझे भी नहीं पता कि प्लेसमेंट होगी या कि नहीं होगी करके, और प्लेसमेंट होगी तो कैसे होगी। तो इन सारे सवालों का आज हम आपसे जवाब लेने वाले हैं, ठीक है। और कुछ हम पूछेंगे कि क्या 5 लाख से ऊपर की जॉब लगती भी है कि नहीं लगती। सो सो हम स्टार्ट करते हैं इन सारे क्वेश्चनों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले थैंक यू करना चाहूंगा दोबारा कि आप आए। सो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप थोड़ा अपने आप का इंट्रोडक्शन दे हमारी ऑडियंस को। सो ओवर टू यू भरत। जी। तो मेरा नाम भारत सिंह राठौड़ है, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक करी थी 2019 के अंदर। और वो करने के बाद मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम से कम 1.5 साल तक काम किया था। वहाँ पे मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने, जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, webster.com करके। तो उस टाइम मेरे को वेब टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसकी वजह से मेरी वेबसाइट बहुत डाउन हो रही थी, होस्टिंग वगैरह सारा मेरे को इशू आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि जॉब क्विट करके और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करते हैं। और वहाँ पे जॉब क्विट करने का रीजन ये भी नहीं था क्योंकि वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट भी सही नहीं था, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, प्लस आवाजें रहती है। और वहाँ पे शिफ्टें होती थी, 3 शिफ्टें होती थी दिन में। आप सुबह 6 बजे जा रहे हो, शाम को 4 बजे जा रहे हो, कभी कभी रात को 12 बजे जा रहे हो। तो वो सारी चीजें मेरे को सही पसंद नहीं लगी, तो फिर मैंने क्विट करके और वेब डेवलपमेंट सीखने की कोशिश करी। ओके, सो जैसे कि आप क्या पहले से ही ऐप मतलब मसाई ज्वाइन करने से पहले भी आपने ऐप बनाया हुआ है? नहीं, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस एक सिंपल टूल है, उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। राइट। जैसे सिंगल पेज वेबसाइट बनानी हो या फिर इतनी ज्यादा आपको फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, तो आप कर सकते हो। जो टेम्पलेट होते हैं उससे आप कर सकते हो। लाइक इट्स मीन्स कि आपका पहले से इंटरेस्ट था कोडिंग से रिलेटेड या हाँ समथिंग। हाँ हाँ। हाँ। सो लाइक यही सेम एक्चुअली मेरे साथ भी है कि मैंने भी लाइक जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने भी एक वेबसाइट बनाई थी ब्लॉग स्पॉट से, अगर आपको अच्छा। पता है। लाइक वो भी एक हाँ, वर्डप्रेस का, हाँ या गूगल गूगल का गूगल है। का, गूगल ब्लॉग्स पढ़ा। या सो लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने पूरी मसाई की आपने अपनी ग्रेजुएशन करा तो आपकी पूरी क्या एक्सपीरियंस रहा मसाई में और कैसे आपकी जर्नी रही पूरी? तो मसाई में मेरी जर्नी काफी सही थी। पहले जब मैंने, सीरियस बताऊं, जब ज्वाइन किया था तो मुझे मसाई पे 1% ट्रस्ट नहीं था कि भाई कैसे कोई कॉलेज को रिप्लेस कर सकता है और आपको 5 लाख से ऊपर की जॉब दे सकता है। तो जब मैंने उसका, जब प्लेसमेंट में वो टेस्ट होता है, मैट क्या पे वो टेस्ट होता है जो एमसेट। एंट्री, हाँ, एम एमसेट। सेट एम सेट। तो मैंने वो एम सेट दिया था, तो उस टाइम भी मैं सीरियस नहीं था। उसमें मेरे काफी कम मार्क्स आए थे, तो उन्होंने मेरे को फाउंडेशन में एडमिशन दिया था। और फाउंडेशन में एडमिशन दिया तो मैं, मेरे उसके अंदर, कॉलेज के अंदर मेरे वो थी, तो C++ वगैरह पढ़ाते थे, तो मेरे को हम्म। प्रोग्रामिंग वगैरह आती थी। तो जो मसई वाले सिखा रहे थे प्लस वो सब कर रहे थे, तो मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो 15 दिन के, जो फर्स्ट 15 दिन आपको ऑब्जर्व करते हैं वो, तो उसके अंदर मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो उन्होंने मेरे को रेगुलर कर दिया। फिर वहां से मैंने मसई के अंदर मेहनत करी और मैं वहां से फाउंडेशन से चार्ली के अंदर गया। और फिर चार्ली में टॉप 60 स्टूडेंट ऑफ द मसई, तो उसमें मैं गया। तो मैंने जीरो से शुरू किया था, काफी मेहनत करी और टॉप 60 स्टूडेंट में गया था। ओके, सो लाइक
जो जो मसाई का जो अब सिस्टम है, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से वो कुछ बैचेस वाइज था, जैसे कौन कौन से बैचेस थे पहले, टाइटन, चार्लिस। वहां पे जब 10 बेच से शुरू के उनके नाम थे, टाइटन, चार्ली, स्पार्टन्स वगैरह। लेकिन जैसे ही वेब 11, वेब 12, क्योंकि जब बेच ज्यादा हो जाते तो फिर नाम रखना काफी हम्म। मुश्किल होता है, तो और वो फिर पहचान भी नहीं था। आप कहता मैं स्पार्टन से हूँ, कोई कहता मैं टाइटन से हूँ, तो जो बाहर नॉर्मली उसको पता नहीं चलता कि कौन से बेच से है। लेकिन राइट। जब एक स्पेसिफिक नंबर हो तो पता चलता है कि 13, 14, 15, तो ऐसे वेब 13 मेरा था। तो वैसे इसलिए उन्होंने वो चेंज किया। ओके ओके। राइट, अब तो यूनिट वाइज था, अब तो कोर्सेज वाइज कर दिया उन्होंने, कि अब पर्टिकुलरली आप एक कोर्स से पहचानोगे कि कौन सा, लाइक कौन सा स्टूडेंट कौन से बैच में है करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लाइक जब आपने मसाई एक कम्प्लीटली 7 मंथ का कोर्स है और 5 यूनिट में आपको मेनली आपको कुछ नहीं लाइक कुछ आप सीखते ही हो 5 यूनिट तक, तो 5 यूनिट के बाद क्या रहता है, मतलब आपका क्या 5 यूनिट के बाद आपको मतलब क्या प्रोसेस रहता है? तो जैसे ही आपकी 5 यूनिट खत्म हो जाती है, लेकिन जब पांचों यूनिट चल रही होती है, उसमें भी वो ट्रैकिंग कर रहे हैं आपके डीएसए स्कोर प्लस। ले फिफ्थ जो यूनिट होती है उसके अंदर वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि उसमें आपका पोर्टफोलियो बनवाते हैं वो आपसे, प्लस आपका इंडस्ट्री मेंटर सेशन होता है, मतलब जो बाहर से गूगल वगैरह से या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उससे वो बुलाते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसमें मसाई वालों का कोई लेना देना नहीं। वो उसकी मर्जी हो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, और वो उसके हिसाब से फीडबैक देता है मसाई को कि आप प्लेसमेंट रेडी है या नहीं। तो जो इंडस्ट्री मेंटर आते हैं वो एचआर राउंड भी लेते हैं, टेक्निकल राउंड भी लेते हैं, तो दो दो चार चार ऐसे राउंड होते हैं। तो वो सारी फिफ्थ यूनिट के अंदर होती है, ताकि वो आपको स्किल इंप्रूव कर सके, आपको भी पता चल सके कि 5 यूनिट पढ़ने के बाद आप कहाँ गए। जैसे ही 5 यूनिट खत्म हो जाती है आपको पता चल जाता है कि भाई आपको इंडस्ट्री मेंटर ने आपको कितने मार्क्स दिए, क्या फीडबैक दिया, आप किन किन चीजों में लैग कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। फिर यूनिट होती है यूनिट 6। उसके अंदर कंप्लीट रिवीजन होता है पांचों यूनिट का। जो भी आप जिसमें भी आप अगर लैग कर रहे हो तो आप उसका इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्लस वो भी आपको पूरी सबका रिवीजन करवाते तो है ही है। ओके, सो लाइक कि एक जो सबसे लाइक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, की जो एवरी एक स्टूडेंट मसाई में आता है, क्या कोई जॉब की गारंटी रहती है? और चलो सपोज कि हमारी जॉब नहीं लगी तब भी हमें फीस पे करनी पड़ती है, तो उसका क्या चीज सीन रहता है इन चीजों का? तो मसई जॉब गारंटी है। जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको 5 लाख से ऊपर की सीटीसी लगा कर देंगे। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो आपको कोई पैसा नहीं देना है। जब आपका जॉब लग जाती है तो वहां पे उसकी जॉब लग जाती है, उसके बाद आपका लोन एक्टिवेट होता है। आईए से आप साइन कर देते हैं लेकिन आपके नाम पर लोन नहीं होता है। जैसे ही जॉब लगती है फिर लोन एक्टिवेट हो जाता है आपके नाम पे। उसके 2 महीने बाद जैसे आपकी 2 सैलरी आई, उसके बाद आपकी जो ईएमआई होती है, आपकी सैलरी का जो 15% बनता है, जो भी 7-8 हजार जो भी बनता है, वो कटना शुरू होता है जॉब लगने के 2 महीने बाद। तो आपको वो जॉब लगा कर देंगे, नहीं लगा पा रहे तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, आपको 1 रुपया नहीं देना है। ऐसा सीन है। ओके, सो लाइक काफी लोग बोलते हैं कि कई बार फीस भी ज्यादा है करके, 3 लाख रुपए, क्या जस्टिफाई करती है फीस आपके हिसाब से? देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे को तो काफी बेनिफिशियल लगी है। क्योंकि अब मैं कॉलेज का एग्जांपल दूं, आप कॉलेज में जाते हैं, किसी भी मिनिमम कॉलेज में जाओगे तो आपको साल के 1 लाख रुपए बीटेक में देने पड़ेंगे, हाँ। कम से कम। खर्चा वर्चा सब छोड़ो, वो सारी चीजें। तो 1 लाख का खर्चा है, 4 साल 4 लाख। ठीक है। हम्म। 4 लाख और 4 साल का टाइम, अपने टाइम को भी करो, और उसके बाद भी 4 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी मिनिमम मैक्सिमम 20 लाख भी जाते हैं, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर भी आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है। राइट ठीक है, राइट। और गारंटी भी देंगे, और जो भी लगा के देंगे तो वो आपको एक बॉन्ड साइन करवाएंगे कि भाई आपको यहाँ पे 5 साल काम करना है, 2.4 का पैकेज है, ये सारी चीजें। तो वो कुल मिला के 12-13 हजार ऐसी कुछ सैलरी आती है अगर वो लगवा के देंगे। अच्छा कॉलेज तो अच्छा पैकेज मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। तो वो 3 लाख में कर रहे हैं, ठीक है, 6 महीने में कर रहे हैं, आपको जॉब लगा के दे रहे हैं, और जॉब पैसे भी आपको एक साथ नहीं देने हैं। कॉलेज में जाओगे तो आपकी जो फीस होती है वो एक साथ पे करनी पड़ती है। जॉब लगने के बाद ईएमआई पे आपको ही देना है, ना आपके पापा को। मतलब जो अपन बीटेक करने जाते हैं तो पापा से पैसा लेते हैं ना, राइट तो राइट वो राइट। वो सब कुछ आप ही के ऊपर है। तो वो सब मेरे को तो बेनिफिशियल लगा, और सिखाते तो है ही वो। जो वो 3 लाख में जो दे रहे हैं वो काफी कम है, मतलब काफी ज्यादा है, 3 लाख काफी कम है। तो बेनिफिशियल लगा है मेरे को। राइट, और लाइक एक आईए से जो हम इनकम शेयर एग्रीमेंट हम जो शेयर करते हैं, जो साइन करते हैं, वो उसका एक बेनिफिट मुझे एक ये भी लगा, कि जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है वो स्पेशली वो सीखना तो चाहता है बट वो पैसे नहीं देना चाहता,
क्योंकि उसको एक चीज की गारंटी नहीं है कि यार जॉब लगेगी नहीं लगी करके। और जो हम पहले एक क्वेश्चन पूछ रहे थे जिस हम पे वार्तालाप करी थी कि जब तक हमें फीस नहीं देनी तो हमें पे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यही मेरे माइंडसेट से मैं भी आया था असाई में। अगर अगर मान लो कि अगर कुछ 10,000 भी फीस होती शायद मैं ज्वाइन नहीं करता। हाँ, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं करता ना कि भी ऐसे होता है तो। राइट राइट राइट। और जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं इसकी तो हम बिल्कुल एक मेंटल फ्री से कर रहे हैं। कोई हम पे पैसों का बर्डन नहीं है। और ये भी हाँ, बहुत आप अच्छी फ्री एक। हो। जिन लोगों के राइट पास पैसे नहीं है वो भी अच्छे से अफोर्ड अफोर्ड कर सकते हैं। कुल मिला के आपके अंदर टैलेंट है तो आप जॉब ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो पैसे की आते ही नहीं है बात, पैसे तो बाद में आते हैं। राइट राइट राइट। तो नाउ हम जॉब से रिलेटेड की क्या कैसे मिलती है जॉब। सो फर्स्टली मसाई कैसे हेल्प करता है इंटरव्यू में, और उनका एक प्रोसेस रहता है मैक करके मसाई का। तो क्या प्रोसेस है और क्या से मसाई हेल्प करता है इंटरव्यू में। देखो, मैं मैक के अंदर क्या होता है, जो मसई आपको प्लेसमेंट रेडी करता है। मतलब आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन तो जो इंटरव्यू प्रिपरेशन, सामने इंटरव्यू में आपसे वो क्या पूछेगा, इंटरव्यूअर क्या चाहता है, तो वो सारी चीजों की प्रिपरेशन कराते हैं। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे एचआर राउंड होता है उसमें लैग करते हैं, उसको राइट अच्छे से एक फ्लुएंस या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो नहीं बता पाते, या फिर टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बता पाते। तो मसई क्या करता है, अपने मेक प्रोसेस के अंदर उन सब की प्रिपरेशन करवाता है आपसे। ओके तो उनके जो दो एचआर के इंडक्शन राउंड, इंडस्ट्री मेंटर राउंड होते हैं, प्लस दो टेक्निकल होते हैं, प्लस आपसे पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसके अलावा तीन इंटरनली ये खुद टेस्ट लेते हैं जो कंपनी वाले आपसे लेने वाले हैं, जैसे ओके। हम सेट वगैरह बोलते हैं वो। ठीक हम्म। है, प्लेसमेंट असेसमेंट टेस्ट, पेट जैसे बोलते हैं ये, तो वो भी होते हैं। तो कुल मिला के आपका सारा टेस्ट करते हैं, आप कहाँ लेग कर रहे हो वो सब आपको बताते हैं, आपको जॉब रेडी करते हैं। ये आपको आपको सारी चीजें आती है, लेकिन इंडस्ट्री को क्या चाहिए, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, अगर आपको चीजें नहीं आ रही तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे, वो सारी सारी चीजें आपको मसई के उसमें बताई जाती है। ओके। तो इसका कोई लाइक इंटरव्यू देने से पहले कोई एग्जाम भी होता है, जैसे कि हम एक्चुअल जो इंटरव्यू बैठते हैं कंपनीज के लिए, तो उसके पहले कोई एग्जाम होता है हमारा या कुछ ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका वो सीधा आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं कंपनी में। फिर कंपनी का अपने हिसाब से वो उनका प्रोसेस होता है कि आपको कैसे हायर करना है, उसी प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है, तो उस हिसाब से वो करते हैं। लाइक सपोज कि कोई स्टूडेंट है उसको सारी अच्छी नॉलेज है, ठीक है, और वो स्किल्स भी काफी अच्छी है, बट एट द टाइम ऑफ कि क्या होता है कि स्पेशली कम्युनिकेशन में हम कई बार लैग कर जाता है। कि स्टिल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइक उनकी फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी लाइक इंग्लिश नहीं होती, थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज होती है। तो कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में कम्युनिकेशन काफी मैटर करता है, क्योंकि वो आपका सबसे पहले आपको कैसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, कि आपके अंदर तो वो झांक के नहीं दे सकते, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो वही देखेंगे। तो मेन चीज कम्युनिकेशन होती है। और उस कम्युनिकेशन की मसई वाले आप फुल टाइम में हो तो जो सीएसबीटी करके उनका एक प्रोग्राम होता है, राइट। जिसके अंदर रोज कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस चलती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह वो सारी चलती है। तो आप वो 5 महीने में आप कोडिंग भी सीख रहे हो, प्लस आप कम्युनिकेशन की स्किल भी सीख रहे हो। और उसके बाद आपका वो जो इंडस्ट्री मेंटर राउंड होता है वो आपको जज करते हैं। तो वो सब का सब आपको कोई टेंशन लेने की, आपका एडमिशन हो गया तो आपको मसई पे ट्रस्ट करना है, और जो उनका करिकुलम है उसको फॉलो करना है बस। राइट राइट राइट। तो थोड़ा बहुत ऐसे इंटरव्यू में हम हिंदी बोल सकते हैं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, हिंदी 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 नहीं बोल सकते। वो अगर आपको अलाउ कर रहा है तो आप बोल सकते हो, बाकी ओके। नहीं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहाँ पे हिंदी बोले और आप अपना बैड इंप्रेशन दो वहाँ पे। राइट राइट, थैंक यू। सो क्या प्रोसेस रहता है, मतलब जैसे कि कोई कंपनीज का अपना अपना क्या प्रोसेस रहता है, क्या राउंड्स रहते हैं कंपनीज के। तो कंपनी जैसे आपको मसई शॉर्ट लिस्ट करती है, ठीक है, हम्म। तो वो मसई शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट का नाम भेजती है कंपनी में। फिर कंपनी उसमें से शॉर्टलिस्ट करती है स्टूडेंट को, कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, फिर जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होता है, फिर कंपनी का एक प्रोसेस होता है कि मेरे को पहले रिटर्न टेस्ट लेना है, नहीं लेना है, या टेक्निकल राउंड लेना है, एचआर राउंड लेना है, और टेक्निकल कितने लेने हैं। तो जैसे आप शॉर्टलिस्ट हुए, आपको एक लिंक आती है, उसके अंदर आपको टेस्ट देना होता है अपना। जो भी टेस्ट होता है वो आपको टेस्ट देना होता है, जो जिसमें एप्टीट्यूड होता है, प्लस थोड़े बहुत डीएसए के क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारी कंपनी नहीं पूछती है, सीधा टेक्निकल लेती है, एचआर लेती है। तो जो टेक्निकल होता है उसमें आपके कोडिंग रिलेटेड चीजें पूछते हैं, एचआर में आपके वो सब एचआर वाले क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई आई शुड हायर यू, सारे सारे क्वेश्चन। तो लाइक कि अगर कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको कितने मिनिमम प्रोजेक्ट उसको बनाने चाहिए, पहले से रेडी रखने चाहिए, और क्या मतलब प्रोजेक्ट्स आपको शो करने होते हैं आई थिंक।
हाँ, जो आप मैं बता रहा था ना, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, वो आपका रिज्यूमे उनको सेंड करते हैं। ठीक है। ओके। उन रिज्यूमे के अंदर आपका सबसे पहले वो पोर्टफोलियो देखते हैं, जो कि आपकी पर्सनल वेबसाइट होती है, प्लस हाँ। आपके प्रोजेक्ट देखते हैं। ओके। ठीक है। तो वो उसी प्रोजेक्ट के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, क्योंकि वो सबका सारे स्टूडेंट का डाटाबेस कंपनी के पास भेजते हैं। वो हम्म। चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट होते हो। तो ये मैटर करता है कि आप प्रोजेक्ट कितने अच्छे बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट बनाए, वो जब मसाई में सबमिट किए तब तक तो चल रहे थे, जब इंटरव्यू की बारी आई वो सब बंद हो गए। तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो हाउ मच इंटरव्यू, लाइक हाउ मच प्रोडक्ट्स आर इनफ, कितने मिनिमम रन टू करने? प्रोजेक्ट टू। मसे आपको देखो, आपको मिनिमम बहुत सारे प्रोजेक्ट करवाते हैं, छोटे मोटे जो ऐप होते हैं ना, जैसे वेदर ऐप, ब्रॉडकास्ट ऐप हाँ वगैरह, हाँ, या राइट। म्यूजिक वगैरह, ये सारी चीजें तो आप करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेजर 4 यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है। फर्स्ट यूनिट में कोई प्रोजेक्ट नहीं देते, बाकी हर यूनिट के बाद आपका एक प्रोजेक्ट होता है, जो राइट। आप अपने उसमें रिज्यूमे में दिखा सकते हो। जो भी आपने अच्छा बनाया हो वो वहाँ पे दिखा दो। ओके। सो लाइक सपोज कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो शॉर्टलिस्ट तो हो जाता है, बट वो तब भी इतना अच्छा नहीं कर पाता इंटरव्यू में, तो मसाइज को कैसे हेल्प करता है? देखो, वैसे अगर आपने 5 महीने पढ़े हैं, ठीक है, आपने इंटरव्यू दिए हैं, 4-5 इंटरव्यू दिए हैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर मसई आपको फिर रिवीजन करवाती है। आप अपने बेच वाले के साथ इंटरव्यू में बैठे, ठीक है, राइट। आप नहीं करेक्ट कर पाए, ठीक है, आपके स्कोर वगैरह सब अच्छे थे, तो फिर से वो आपका रिवीजन करवाती है। प्लस वो खुद आपको असिस्ट करते हैं कि आपको कैसे क्या क्या करना चाहिए। फिर उन बच्चों के जो जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा ना, तो उनकी वो अलग से स्क्रम लगाते हैं, रिवीजन करवाते हैं। जो पहले रिवीजन हुआ था तो हुआ अलग से, और तो सारी वो प्रिपरेशन करवाते हैं, जब तक कि आप की जॉब नहीं लग जाती ना, तब तक मसे आपका साथ नहीं छोड़ती। तो मैं ये ओके। कहना चाहता हूँ। या एंड सो अभी तो हमने बाकी एक जनरल बात कर ली कि कंपनीज का क्या रहता है। सो आज अभी नाउ अब हम आपका एक्सपीरियंस जानेंगे कि आपका कैसे कंपनी में सिलेक्शन हुआ और आपकी कौन सी कंपनी है। सो आप अपनी थोड़ा कंपनी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो मेरा जो फर्स्ट जो इंटरव्यू हुआ था उसमें तो उसमें मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो मेरी सेकंड कंपनी आई थी जेडफ। ठीक है। तो उनका पहले टेक्निकल राउंड था, मतलब एप्टीट्यूड वाला जो रिटन टेस्ट होता है वो था। ठीक है, उसमें उन्होंने जो टेक्निकल चीजें पूछी, एप्टीट्यूड वगैरह की चीजें पूछी, वो सारी चीजें पूछी पूछी फिर सेकंड राउंड था टेक्निकल राउंड। ओके। टेक्निकल राउंड के अंदर उन्होंने जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, उन सब के मसई के अंदर आपको पढ़ना ही है, बाहर से नहीं पूछते वो सारी की चीजें पूछी। फिर मेरा एचआर राउंड हुआ। ठीक है, तो एचआर राउंड में एचआर रिलेटेड चीज पूछी कि आप हैदराबाद आ सकते हो नहीं आ सकते हो, वो सारी की सारी चीजें पूछी। ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर दिया। तो मेरी कंपनी का नाम जेडफ टेक सेंटर इंडिया है। ये एक जर्मनी की कंपनी है, और ओके। इसका इंडिया के अंदर वो जो आप कह सकते हो एक ऑफिस है, या फिर वहाँ पे काम करते हैं इंजीनियर्स वगैरह। और मेनली ये कंपनी जो व्हीकल ऑटोमेशन है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह, जो स्टेयरिंग ऑटोमेशन होगा, ब्रेक एबीएस सिस्टम वगैरह, वो सारी चीजें बनाती है। तो उसी के लिए मेरे को इन्होंने हायर किया था। ओके। सो लाइक आप अपनी कंपनियों में, आपके कोई मसाई का और भी स्टूडेंट आपके साथ? हाँ, ओके। मेरा जब प्लेसमेंट होता, हमारी कंपनी में 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मेरा और एक और लड़का था उसका। और उसके अलावा मेरे सीनियर जो जो मेरे आगे वाले बेच वाले थे वो काफी है। ओ, सो आपको काफी मदद हो जाती होगी। हाँ हाँ, लेकिन तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसा है। तो लाइक आपके साथ बहुत सारे ऐसे और भी लोग होंगे जो मसाई से नहीं होंगे। तो आपको क्या एक मेजर डिफरेंस दिखता है कि जो एक मसाई का स्टूडेंट है और जो एक नॉन मसाई का स्टूडेंट है जो अदर कॉलेजेस का है, लाइक इन टर्म ऑफ सैलरी हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, और काम को लेके उसका एफिशिएंसी, पैशन हो सकता है, क्या डिफरेंसेस हो सकता तो मैं अपनी कंपनी के लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने दोस्तों जो उन्होंने मेरे साथ ही बीटेक करी थी, है? ठीक है, जिन्होंने सिविल के मेरे साथ 12th में पढ़ते थे, जो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करी थी, मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ मेरे से, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के करूंगा तो मेरे को आगे कंपनी में भी जाना है वापस। तो तो वो उनका मैं देखता हूँ ना, तो उनका डीएसए सही से नहीं है, या फिर स्किल सही से नहीं है। उनको कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं कंपनी। ओके। तो उनमें भी वो लैग करते हैं, क्योंकि वहां पे कॉलेज में क्या होता है, थ्योरी पढ़ाते हैं, हाँ। प्रैक्टिकल आपके ऊपर, आप करो ना करो। ठीक है। हम्म। जो प्रैक्टिकल की क्लासें लगती है उसमें पास होने के लिए सब पढ़ते हैं। तो वही सारी चीजें हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो। जब आप मजे में कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप खुद अपने आप को कंपेयर करो, कोई कंपनी आपको 5 लाख रुपए क्यों दे रही है? सोचो ना, उनके पास पैसा है तो नहीं ना, फेंक तो नहीं रहे ना। तो आपके अंदर कुछ है, मसाई ने आपको कुछ सिखाया है, आपको कुछ बनाया है उस काबिल, तभी वो 5 लाख रुपए आपको दे रहे हैं। तो 5 तो मिनिमम है, उससे ज्यादा ही होते हैं मसाई में। लाइक एक एवरेज जो एक होता है 8 8 7 का होता है शायद।
का 7 लाख है एवरेज। ओके। तो बहुत सारे उससे ऊपर होते हैं तभी जाके वो एवरेज सेट होता है। एंड सो लाइक ये तो आपकी जर्नी हुई। सो बहुत सारे मेरे को अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि अगर लाइक हम नॉन सीएस से हैं, बैकग्राउंड से हैं, और लाइक हमने इंजीनियरिंग करी थी 3 साल पहले या कुछ करा था, फिर बीच में हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, और हम अगर अब मसाई ज्वाइन करेंगे, तो क्या हमारा इंटरव्यू मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हम कर पाएंगे करके या नहीं कर पाएंगे करके, तो आप क्या देखो, कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जरूरी नहीं है आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप गैप भी नहीं, मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हूँ, मेरा कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक राइट। है। तो आप मेरे को नॉन वो सीएससी मान सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने 1.5 साल टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया था, लेकिन वो मुझे एज ए फ्रेशर वो काउंट करके मेरा जॉब हुआ है। वो एक्सपीरियंस मेरा आईटी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं आता। तो वो मेरा एज ए गैप ही उन्होंने कंसिडर किया था कि भाई 2019 के अंदर पास आउट थे, और ये 1.5 साल का इनका गैप है। वो गैप हो गया, प्लस ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जो 12th पास थे, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया कॉलेज से, वो सारे के सारे भी मेरे साथ थे, और सबका प्लेसमेंट हुआ, और बहुत सा का तो 10-10 लाख के आसपास भी हुआ है। उन्हीं में से जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, 12th पास थे, जिनके अंदर गैप था, जिनके पास गैप था, वो सब। सो आपने 10 लाख बोला ना, थोड़ा मोटिवेशन आया मेरे को। इससे भी ज्यादा अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आप उससे ज्यादा 5 लाख 7 लाख तो उनके जो एवरेज स्टूडेंट है। हाँ हाँ, थैंक यू। थोड़ा हम्म। मोटिवेट करने के लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक कि जो अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो मे बी कोडिंग में तो काफी अच्छे होते हैं, पर वो डीएसए में इतना फोकस नहीं करते या नहीं कर पाते। तो लाइक क्या डीएसए इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्या बेनिफिट है अगर आपका डीएसए अच्छा होना है तो, और होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? देखो, डीएस आपका अच्छा होना चाहिए, ये प्लेसमेंट के लिए तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां टेस्ट लेती है, उसमें डीएसए पूछती है, बहुत सारी नहीं पूछती है। फ्रंट एंड के लिए कोई कंपनी आई तो वो केवल एरे वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। लेकिन आपको डीएसए आना चाहिए, क्योंकि आप डीएसए आओगे तो आपकी जो एक लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, जो प्रोग्राम को लेकर, कोड के लेकर, आपको एक ही प्रोग्राम को 3-4 तरीके से कैसे करना है, वो एक सोच मिलेगी। तो वो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगी, प्लस आपकी जो कोडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करेगी, और वो सब आपको डीएसए आना ही चाहिए, मेरा मानना है। ओके। एंड सो और हायर लाइक पैकेज चाहिए तो आना है तो चाहिए ही चाहिए। लाइक हाई पैकेज चाहिए तो फिर उसके लिए डीएसए कंपलसरी है, हाँ। ये तो मान के चलो। ठीक हम्म। है। एंड जो अब मसाई में अब एक नया कोर्स भी आया है जावा करके, आपको शायद पता होगा। तो अब जो स्टूडेंट्स है वो काफी कंफ्यूज हैं कि यार जावा में जाए या रिएक्ट में जाए। ठीक है, तो आपको आप लाइक आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक ओवरव्यू है मार्केट का, क्या मार्केट का ट्रेंड जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे नए स्टूडेंट्स को कि जावा किन के लिए हो सकता है, रिएक्ट किन के लिए हो सकता है? तो एक बार आप थोड़ा। देखो, जावा और रिएक्ट का ऐसा सीन है ना कि कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी डिमांड क्या है। मान लो कोई कंपनी रिएक्ट में काम कर रही है, तो वो सडनली जावा पे शिफ्ट नहीं करेगी, उनको रिएक्ट डेवलपर ही चाहिए। कोई पहले से जावा के अंदर ही कर रहा है, तो वो मान लो जावा स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा है, जावा के अंदर ही कर रहा है, तो वो जावा के अंदर करेगा। लेकिन जावा क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको सब चीजें खुद ही डिफाइन करनी पड़ती है, एरेज वगैरह और सारी चीजें। तो उसके जो सिंटेक्स है ना, वो काफी हार्ड होते हैं। और वो जो जावा होती है ना, वो बहुत सारी दूसरी चीजों में काम आती है, जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह हो गया, या फिर आप कोई भी कंप्यूटर वगैरह का ऐप वगैरह, या मशीन लर्निंग वगैरह, इन सब चीजों में जावा काम आती है। तो अगर आप जावा सीख रहे हो तो आपके लिए और बेनिफिशियल है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट के साथ जा रहे हो ना, तो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि मार्केट में आज रिएक्ट की भी डिमांड है। तो इक्वल डिमांड है। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या चूज करना है। ओके। सो वैसे क्या चूज करना चाहिए, मतलब जावा? तो रिएक्ट नहीं, पढ़ा है ना आपने? हाँ, मैंने रिएक्ट पढ़ा। हाँ, तो एक। देखिए, देखो देखो, लैंग्वेज का ऐसा होता है ना, जावा जावा स्क्रिप्ट, तो उसमें सिंटेक्स डिफरेंट होता है। आप 15-16 दिन, आप अभी जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपको 15-16 दिन लगेंगे किसी भी दूसरी लैंग्वेज में स्विच होने के लिए, राइट राइट क्योंकि राइट। सारे कॉन्सेप्ट सेम होता है। डीएसए है, वो सारा कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर लूप कैसे चलता है वो सब सेम है, बस केवल सिंटेक्स बदल जाता है। राइट। सो लाइक जो भी कोई स्टूडेंट नया ज्वाइन होता है, तो वो फर्स्ट यूनिट में जब आता है, तो वो करिकुलम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि मसाई का करिकुलम बहुत लाइक बहुत तगड़ा है, जिसको बोल सकते हैं बहुत एक मिलिट्री मिलिट्री लाइक है। तो लाइक आप फर्स्ट यूनिट वाले स्टूडेंट्स को क्या एक राय देंगे कि वो फर्स्ट यूनिट में टिकना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। हाँ हाँ। तो क्या कैसे आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे फर्स्ट यूनिट वालों को?
देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मसई के अंदर जो फर्स्ट डे होता है ना, उसमें 2 घंटे का इंडक्शन होता है। राइट। ठीक है, सेकंड डे भी 2 घंटे का इंडक्शन होता है। राइट। तो उसमें 2 घंटे के इंडक्शन में मैं जब ज्वाइन हुआ था, मैं टाइम देख रहा था कि कब खत्म होगा ये। ठीक है। जब क्लासें होती है तब भी यही सीन होता है कि यार ये कब खत्म होगा, इतना हाँ देर बैठा के क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन जब कुछ दिन निकल जाएंगे, वो कहते हैं ना 21 दिन लगते हैं आपको किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करने के लिए, वो 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट। किस दिन? राइट। तो हाँ, तो वो जब वो हो जाएगा ना, तो फिर आपको उस चीज की आदत हो जाएगी भाई। आपको उतने टाइम बैठ के पढ़ना है, क्लासेस इस टाइम पे, ये सारी चीज जब मसाई का आप फॉलो करोगे तो आपकी वो हैबिट हो जाएगी। जब आप इस चीज को छोड़ोगे ना, तो आप उस चीज को मिस करोगे या। कि यार मैं फालतू क्यों बैठा हूँ। तो राइट। जब मसाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मेरा मसाई का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वो उतना हार्ड नहीं है कंपनी में काम करना। तो फिर मैं अब उस चीज को मिक्स करता हूँ, वो आप। या एक्चुअली वो मैं खुद मिस करता हूँ, जैसे कि हमारा जो शेड्यूल रहता है वो ट्यूसडे से फ्राइडे बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, और जो हमारे बाकी सैटरडे संडे होते हैं वो बहुत नॉर्मल रहता है। तो लाइक ऐसा रहता है कि आपको क्लासेस रोज चलते रहे, हम्म। क्योंकि आप उसके बहुत एक हैबिचुअल हो चुके हो। और लिटरली अगर मैं बोलूँ, एक मसाई स्टूडेंट और नॉर्मल अदर स्टूडेंट से क्या डिफरेंट है, उसकी इफिशियंसी जो होती है। एटलीस्ट मैं जो काम करता हूँ, पहले मेरे को 5-6 घंटे भी बहुत ज्यादा लगते थे कंप्यूटर के सामने बैठना, पर आज मैं करीबन 18-19 घंटे इजिली बैठ जाता हूँ। तो ये एक मसाई हम पे एक डेवलप करी है, एक हैबिट करी है। और सो लाइक थैंक यू भरत एंड आप चैनल में आने के लिए। सो लाइक ये आप एक फाइनल एडवाइस जो मसाई में आना चाह रहे हैं, जो मसाई में है, और जो फुल स्टैक रिलेटेड लोग हैं, उनको क्या देना चाहेंगे फाइनल एडवाइस? तो मैं यही देना चाहूंगा, जो भी अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसे काम कर रहे हैं, या आप अपना पैकेज बढ़ाना चाहते हो, या वेब डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ सीखना चाहते हो, तो आप मसई ज्वाइन कीजिए, मसई पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है। और आप उसमें टाइम दीजिए, और जो भी वो करिकुलम जैसा वो बना रखा है उन लोगों ने, वो काफी रिसर्च के बाद बना रखा है, क्योंकि हजारों बच्चों को वो पास आउट कर चुके हैं, हजारों बच्चों को प्लेसमेंट करवा चुके हैं। तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि यार ये कुछ ज्यादा हार्ड हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने काफी रिसर्च करके सिस्टम बनाया, ताकि आपको एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आपको एक कोडिंग बैकग्राउंड में लेके जाए, आपको प्लेसमेंट रेडी करे। तो आपको मसाई पे ट्रस्ट करना चाहिए, और जो भी मसाई ने करिकुलम बना रखा है उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप प्लेसमेंट रेडी हो जाओगे, आप वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। और उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखेंगे, वो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करके भी आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। या लाइक थैंक यू सो मच भरत। और सो थैंक यू, थैंक गाइस, यू। so I hope you like this video and like भरत का भी एक YouTube चैनल है, और मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा YouTube का। और आप इनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो, आप इनसे बहुत सारी चीजें जान सकते हो। ये लाइक मसाई के एलुमनी है, जो कि बहुत अच्छे, लाइक जो स्टूडेंट्स एलुमनी होते हैं, जो लाइक एक एवरेज से अबव होता है। सो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू भरत। थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आपको चैनल में बुलाया। और गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आप मेरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू। Thank you so much guys for watching this video till this end. So guys, we are thinking to launch a new program in which like we have session with students, and so हम उनको personally guide कर सकते हैं। and आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको एक simple से कुछ steps हैं वो follow करना है, तो आप उसके लिए eligible हो जाओगे। and इस program के बारे में आपको मैं जल्दी अपनी next video में inform करूंगा। तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड सेकंड थिंग, आपको जो हमारी जो ये वीडियो है, इसको आपको लिंक्डइन में शेयर करना है, और आपको मुझे टैग करना है, और आप मसाई को टैग कर सकते हैं, और भरत को टैग कर सकते हैं। एंड आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड जो आपको हमारा जो प्रोग्राम होगा सेशंस का, उसमें आपको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो आप प्रोग्राम होगा, वो आपकी जो मसाई की जर्नी है उसको काफ़ी इजी बना देगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी मसाई की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिलेगा कि आपको यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या करना होगा और कैसे करना होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। सो बाय बाय गाइस।